हैं। ठीक है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि आपको प्रावैधिक कला की तैयारी को बेहतर तरीके से करना है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्रावैधिक कला की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग और भी वीडियोस को देख सकते हैं और जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न आपका है 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन अपने आधार पर भूमि पर रखा है। इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर तल से 60 अंश के कोण पर झुका है। इस घन का अनुविक्षेप और उत्सेद खींचो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चैप्टर कौन सा है आपका, तो आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, लांबिक प्रक्षेप। और इसमें आपको दो तल मिलेंगे, एक का नाम क्या होगा, ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक है, और दूसरे का नाम क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्षैतिज समतल। ठीक है, और इनमें आपको सिर्फ एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ऊर्ध्वाधर समतल होगा उस पर आपका बनेगा उत्सेद। उत्सेद क्या होता है, सामने से देखने पर किसी चीज को भी आप सामने से देखेंगे, जब आपको वो कैसी दिखाई दे रही है वो आपका होता है उत्सेद। जैसे दीवार के पास कोई चीज आप रख लीजिएगा, ठीक है, दीवार के पास, और जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो जिस रूप में सामने से दिखेगी वो आपका हो जाएगा उत्सेद। और किसी भी चीज को यदि आप ऊपर से देखें तो जैसी वो दिखाई देती है वो आपका होता है अनुविक्षेप। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम लोग एक लाइन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लाइन कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये है हमारी या, और इसको कर लेते हैं एक तरफ रा। क्या लिखा हमने, या और रा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। इसके बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, इससे 1 या 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको नीचे की साइड में एक और लाइन कर लेनी है। ठीक है, 1 या 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप क्या करेंगे, पटरी को इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, और हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है इस तरफ से भी, और इस तरफ से अगर हम 1 सेंटीमीटर देखें तो हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हम इस तरीके से पटरी को रख लेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, लाइन कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर एक और लाइन कर ली है। ठीक है, पहली लाइन हमारे क्या थी, या रा, ये हमारी हो गई ला और वा। ऊपर का जो आपका तल है इसे आप लोग क्या नाम देंगे, तो इसका नाम आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर समतल। यहाँ पर हम आपका लिख लेते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा उत्सेद। नीचे की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका है क्षैतिज समतल। ठीक है, यहाँ पर आपका बनेगा अनुविक्षेप। ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी अगर, तो अब आप लोग थोड़ी सी बात को देखिएगा। ठीक है, इसका बेसिक जो है अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपसे कहा जाएगा क्षैतिज तल से 45 डिग्री का कोण, तो देखिए नीचे वाला तल होता है क्षैतिज तल, और इससे 45 का कोण का मतलब आपका इससे यहाँ से 45 का बनेगा कोण। लेकिन जो आपका चित्र बनेगा वो आपका बनेगा ऊपर की साइड में। बात को समझ लीजिएगा कि कोण आपका यहाँ से बनेगा लेकिन चित्र आपका ऊपर की साइड में बनेगा जब भी आपसे कहा जाएगा क्षैतिज तल से कोण की बात की जाएगी। और जब इसके विपरीत बात की जाएगी ऊर्ध्वाधर समतल से 60 का कोण, तो ऊर्ध्वाधर समतल तो आपका ऊपर का है, तो कोण आपका यहाँ से बनेगा किस साइड में, नीचे की साइड में। अगर आपने इन दोनों बातों को अच्छी तरीके से सीख लिया तो आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये जो है आपको बताने का प्रयास पहले भी किया था और फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमारा कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन अपने आधार पर भूमि पर रखा है। इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर तल से 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। अब आपको यही बात पकड़नी है, ऊर्ध्वाधर तल से 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ऊर्ध्वाधर तल की बात की जाएगी, ऊर्ध्वाधर समतल से 60 अंश का कोण, तो आपका कोण यहाँ से बनेगा और नीचे की साइड में आप लाएंगे 60 अंश पर। बस मेन बात हमने यहाँ से देख ली है।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 60 अंश का बना देंगे एक कोण। किस तरीके से, तो आप देखिएगा यहाँ पर नीचे की साइड में बनाना है आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप रख लेंगे। और अब देखिएगा यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा लेंगे और 60 इधर से गिन लीजिए, 60 कहाँ पर आपका आ रहा है, तो हमने 60 अंश पर जो है एक पॉइंट लगा लिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 60 अंश पर क्या किया है, एक पॉइंट लगा लिया है और मैं इस तरीके से एक लाइन कर देते हैं। इस तरीके से आपको करना क्या है, आपको एक लाइन कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है। बात को समझ गए आप लोग, यहाँ पर इतना का आपको करना है और आपको यहाँ पर लिख देना है कि ये जो आपका कोण है ये 60 अंश का कोण आपका बन चुका है, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है कि देखिए 60 का कोण तो बन गया, आपको बनाना है घन। अब घन कैसा होता है, घन की अगर बात की जाए तो घन कैसा होगा, तो आप समझिएगा घन आपका जो आकार होता है घन का वो इस तरीके से होता है। एक आप वर्ग मान लीजिए इस तरीके से, ये आपका वर्ग हो गया। एक और आपको बना लेना है वर्ग, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका होता है क्या, एक घन आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। बात को आप समझ गए। और जब इसको आप क्या करेंगे, जब इसको आप इसका अनुविच्छेद देखेंगे, अनुविच्छेद का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको ऊपर से देखेंगे घन को 60 अंश के कोण पर झुका होगा तो देखिएगा आपको किस तरीके से दिखेगा, ये समझिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा जब 60 अंश का कोण पर झुका होगा ये, और आपको ऊपर से देखने पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और जब आप इसको सामने से देखोगे तो सामने से कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हैं हमें करना क्या है। हमने एक लाइन कर ली थी, हमें ये देखना है कि जो हमारा घन है इसकी भुजा की लंबाई कितनी है। कितनी भुजा की लंबाई है, 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी फटाफट से ले लेनी है। तो आप 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद आपको चाप लगाना है यहाँ से, इस वाले पॉइंट से। बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चाप लगाएंगे, चाप लगेगा किधर, नीचे की साइड में वहाँ चाप लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है चाप लगा देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, ये आपने एक चाप लगा दिया, ठीक है। अब आप रुक जाइएगा, देखिएगा ये जो आपका घन होता है ना, इसके बीच का कोण होता है 90 डिग्री का। तो आप यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ से आप रख लीजिएगा, ठीक है। इस लाइन पर चांदा को इस तरीके से आप रख लीजिएगा और 90 का बना दीजिएगा कोण। अगर आप चाहें तो रचना करके बना सकते हैं, ठीक है। तो हम 90 का यहाँ से लगा लेते हैं बिंदु, एक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इस तरफ लाइन कर देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा तो हमने एक लाइन इस तरीके से यहाँ पर कर दी है, ठीक है। अब हम वही आपकी जो दूरी थी कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर, उसी दूरी से आप एक चाप इस तरफ लगा लेंगे, ठीक है। दिख रहा होगा चाप आपको। फिर आप यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस साइड की तरफ, ठीक है, इस तरफ। और आपको यहाँ पर रखना है प्रकार, ठीक है। और एक चाप लगाना आपको है इस तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपका यहाँ पर चाप लग जाएगा और आप इनको मिलाएंगे। तो यहाँ से आप इसको मिलाएंगे इस वाले पॉइंट को, तो आपका इस तरीके से यहाँ से ये यहाँ तक मिल जाएगा। और आपको फिर इसके बाद में इस तरफ से मिला लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपका इतना ये हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है, पहले इसका नाम लिख लें, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो चलिए नाम की बात करते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, इसका नाम लिखते हैं हम लोग का, खा और गा और घा। तो देखिए किस तरीके से आप लिख लेंगे, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे का, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे खा, का खा हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप लिख लेंगे गा और यहाँ पर आप लिख लेंगे घा। ये देखिए घन है आपका, तो घन में घन किस टाइप से होता है, एक डब्बे की टाइप से होता है। मैंने इस तरीके से आपको बना के दिखाया था। तो अगर आप मान लीजिए आपने ऊपर की साइड ये मान लीजिए का मान लिया, ये खा कह लिया, ये गा ये घा कह लिया, तो इसके पीछे का साइड में भी तो कुछ होगा। तो पीछे वाले का भी नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पीछे वाले का जो आप नाम लिखेंगे वो आप इस तरीके से कह लेंगे, यहाँ पर कह लेंगे चा, यहाँ पर कह लेंगे छा, यहाँ पर कह लेंगे जा और यहाँ पर कह लेंगे झा। अब आपको इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि इसके बैक साइड का जो आपका नाम हो जाएगा वो का के विपरीत चा। इस तरीके से आपका नाम यहाँ पर बन चुका है। इतने में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी। अब इतना अगर आपने कर लिया है तो अब तो कोई समस्या नहीं। इसमें डालने हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप ऊपर की साइड में आप ले जाइएगा, जैसे देखिए 90 पर पड़ेंगे, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल इस तरीके से सीधी लाइन जाएगी। और
आपको नहीं पता है कि सीधी लाइन कैसी होगी, हमारे अगर अंदाजे से करेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रकार को इस तरीके से, वो चाँद देखो, ठीक है, इस तरीके से आप रख लीजिएगा इस ऊपर वाली लाइन पर कि आपका देखिए 90 का जो है, ये 90 की जो लाइन है उस पर आपका बिंदु आ रहा हो, इस तरीके से देख लीजिएगा। और जहाँ पे हो आपका वहीं पर आपको एक बिंदु लगा लेना इस तरीके से। तो देखिए हमने एक बिंदु लगा लिया यहाँ पर है, ये बिंदु आपका यहाँ पर लग चुका है मेरा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से इसको रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको रख लेंगे। और रखने के बाद ऊपर से हम जो है डैश डैश करके इसमें प्रक्षेप डाल देंगे इस तरीके से, देखिएगा। अब आप सभी के समझ में आ गई होगी बात कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर रखना है फिर से, ठीक है। अब आपको कहीं मतलब ऊपर नीचे किसी लाइन पर रख लीजिएगा, आपको 90 देखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ी दूरी पर आ रहा है, यहाँ पर 90, लेकिन हम हिसाब लगा लेंगे कि 90 ही है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मैनेज करके इसको जो है रख लीजिएगा और आप एक बिंदु इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर पॉइंट एक लगा लिया है। और अब हम इसके बाद में यहाँ से नीचे से एक लाइन करेंगे ऊपर की साइड में, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट से, ठीक है, आपको ऊपर की साइड में ये जो है लाइन कर देनी है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से रख लिया यहाँ पर, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके से जो है आप जो है ऊपर से नीचे की साइड में ये प्रक्षेप डालते हुए यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। फिर आपको तीसरा वाला पॉइंट आपका ये है, आपको यहाँ से भी ऊपर की साइड में क्या करना है, प्रक्षेप डालना है। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग किस तरीके से यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से जो है आप इस तरीके से लाइन कर देंगे, ये देखिए लाइन हमने यहाँ पर भी कर ली है। और हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट ये बचा है, यहाँ से भी हमें ऊपर की साइड में जाना है, ठीक है। तो वही काम करिएगा, चाहे आप चाहे अंदाजे से खींचिएगा, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से जो है हम ऊपर की साइड में जो है एक और जो है प्रक्षेप डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इतना रेडी कर देंगे बनाकर, ठीक है। अब जब आप इतना काम कर लेंगे तो देखिएगा अब आपको बनाना क्या इसका है, अब बचा है उत्छेद। और मतलब सामने से आप देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो सामने से आपको जो देखने पर देखेंगे जब आप, तो आपका जो घन रखा हुआ है डब्बा टाइप में, वो आपको सामने से एक आयत के रूप में दिखेगा, जिसकी ऊंचाई जितनी घन की ऊंचाई होगी उतनी इसकी ऊंचाई होगी, इस तरीके से आपको दिखेगा। कैसा, तो आप देखिएगा आपको करना क्या है, वही जो आपकी दूरी है, दूरी कितनी आपकी 4.5 सेंटीमीटर की है ना, आप यहाँ पर रखेंगे प्रकार, ठीक है। और इस तरीके से लगाएंगे एक चाप इस तरफ और यहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है। और एक इस तरफ लगा लीजिएगा। और इतना कर लेने के बाद आपको इनको मिलाना है, ठीक है। तो इनको मिलाएंगे आप लोग, तो इस तरीके से आप लोग पटरी को रख के, ठीक है, और इन पॉइंटों को आप लोग मिला लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ तक ये पॉइंट, ये ऊपर की साइड से इस तरीके से आपका यहाँ मिल जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको डार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ तक डार्क भी कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इधर हो जाएगा। इस तरफ की बात करें अगर हम, तो इस तरफ भी आपका इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। और नीचे की साइड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से आपका यहाँ तक ये जो है बनकर रेडी हो चुका है। इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये ऊपर वाले पॉइंट जो आपके थे यहाँ पर का था, तो इसके लिए ऊपर यहाँ पर आप लिख लेंगे का डैश। यहाँ पर आपका था क्या, यहाँ पर आपका नीचे देखिएगा यहाँ पर है गा, तो गा के लिए ऊपर क्या हो जाएगा, गा डैश, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या था, घा, तो यहाँ पर घा डैश। और यहाँ पर आपका क्या है, खा, तो यहाँ पर खा डैश। तो एक डैश वाले हो गए। बाकी देखिए चा है तो यहाँ पर चा डैश, यहाँ पर देखिए छा है तो यहाँ पर छा डैश, ठीक है। यहाँ पर देखिए जा है नीचे, गा और जा, तो यहाँ पर आपका जा डैश। और यहाँ पर झा है तो यहाँ पर आपका झा डैश, ठीक है। इस तरीके से आप इतना कर लेंगे। आप यहाँ पर लिख लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, जो आपकी एक भुजा की लंबाई है। और आपका अनुविक्षेप और उत्छेद बनकर रेडी हो चुका है एक घन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।